सुख समृद्धि के कारक ग्रह राहु 8 जुलाई से अगले 8 महीनों के लिए अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। नक्षत्र परिवर्तन उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही जरूरी है जितना ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है। कलयुग के राजा कहे जाने वाले ग्रह राहु, आपको सब कुछ देने वाले ग्रह राहु जब अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, और ये किसके नक्षत्र में जा रहे हैं, ये अपने स्वामी शनि के नक्षत्र में जाएंगे, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। 8 जुलाई से 19 मार्च 2025 तक यह परिवर्तन आपको क्या प्रभाव देगा, आपकी राशि पर क्या प्रभाव देगा, और किन उपायों से हम राहु के बुरे परिणामों से बच सकते हैं। राहु मीन राशि में रेवती नक्षत्र में है अभी, 8 तारीख को नहीं रहेंगे, 8 तारीख को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चले जाएंगे। यह शनि का नक्षत्र है। मीन राशि में वर्तमान में राहु गोचर कर रहे हैं। मीन राशि गुरु की राशि है, और गुरु की राशि में राहु बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। फिर भी राहु मीन राशि में बैठकर शनि के नक्षत्र यानी अपने स्वामी के नक्षत्र में यानी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बुरा परिणाम नहीं देंगे। राहु शनि जैसा ही है। शनि स्वयं की राशि कुंभ में वर्तमान में गोचर कर रहे हैं, और गोचर में शनि की स्थिति शुभ है, और राहु भी बढ़िया परिणाम देंगे क्योंकि उनके स्वामी की स्थिति अच्छी है। मीन राशि का प्रतीक चिन्ह मछली होता है। देखिए ध्यान से, ये है मीन राशि, और मीन राशि का प्रतीक चिन्ह है मछली। दो मछलियां जो विपरीत दिशा में है, जिनका मुंह एक दूसरे से विपरीत दिशा में है, यानी द्विस्वभाव, कंफ्यूजन। और राहु भी मीन राशि में है, तो राहु जो खुद है वो खुद कंफ्यूजन है, उथल पुथल है। राहु तो कंफ्यूजन के देवता है। राहु बढ़िया है तो व्यक्ति को बुरे परिणाम नहीं देता है। राहु अगर बढ़िया है तो व्यक्ति को राजा बना देता है, बुरे परिणाम नहीं देगा शुभ राहु। अगर राहु बुरा है तो फिर बुरे से बुरे परिणाम देगा, आदमी को भिखारी बना देगा। राहु आपको क्या देंगे ये आपकी कुंडली में बैठा हुआ राहु भी तय करेगा। प्लस आपको राहु की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कौन सी दशा चल रही है, जिनके ऊपर चल रही है उनको ज्यादा प्रभाव देगा। जो राहु से संबंधित काम करते हैं उन पर इसका बहुत बड़ा असर होगा, जो शनि संबंधित काम करते हैं उन पर इसका असर होगा। राहु एक ऐसा ग्रह है जिसको पराजित करना कठिन है, राहु को हराना कठिन है। राहु दैत्यों का सेनापति है। राहु जो है ना वो चंद्रमा और सूर्य पर ग्रहण लगाते हैं। राहु केतु दोनों चंद्रमा और सूर्य पर ग्रहण लगाते हैं। पूरे देवता मिलकर भी राहु को रोक नहीं पाते हैं कि वो चंद्रमा और सूर्य पर ग्रहण ना लगा सके। तो आप सोच सकते हैं राहु के अंदर और केतु के अंदर इतनी ताकत है कि वो सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगा सकते हैं, तो कितने बलशाली होंगे। अब जब भी सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगता है तो सूर्य और चंद्र ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें इसके चंगुल से छुड़ाओ। यानी ईश्वरीय शक्ति ही राहु के और केतु के अशुभ प्रभाव से आपको बचा सकती है। हम राहु केतु की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राहु केतु एक ही शरीर के दो अंग हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि राहु बहुत बलशाली है। राहु सूर्य चंद्र को ग्रहण लगा सकता है। राहु अच्छे भले इंसान की बुद्धि को पलट सकता है। राहु कहते हैं ना मति भ्रम कर सकता है, यानी समझदार को बेवकूफ बना सकता है और बेवकूफ को राजा बना सकता है। ये क्षमता किसी और ग्रह में नहीं है। राहु के पास धन देने की ताकत है, राहु के पास धन लेने की भी ताकत है। राहु धुआं है, और धुएं का ना कोई आकार होता है, ना कोई धुएं को रोक सकता है। धुआं अगर एक बार उठता है तो फैलता चला जाता है। यानी कि अगर राहु अच्छा है तो आपकी सफलता फैलती चली जाएगी। राहु एक्सपेंड का कारक ग्रह है, राहु बढ़ाव का कारक ग्रह, राहु रुकने का कारक ग्रह नहीं। राहु राहु क्या है, भोग है, यानी और यानी बढ़ाते जाओ। राहु की भूख नहीं मिटती। और केतु जो है वो योग है। राहु भोगी है तो केतु योगी है। तो राहु की भूख बहुत बड़ी है, उसको और चाहिए। ये दिल मांगे मोर, 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 10 करोड़ भी, और बड़ा बंगला चाहिए, मेरे को 100 करोड़ कमाने हैं, मेरे को 500 करोड़ कमाने हैं। ये राहु की प्रवृत्ति है। हनुमान जी ने क्या किया था, हनुमान जी ने राहु को सूर्य ग्रहण लगाने से रोका था।
तो हनुमान जी की उपासना करने से और शिव जी की उपासना करने से राहु शांत रहते हैं। यहां तक आपने सुना, आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। हम जो आपको जानकारी देते हैं ना, वो बिल्कुल सत्य और सही होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारा बेस मजबूत है। हम बेस मजबूत करके आपको जानकारी देते हैं, कुछ भी हवा में जानकारी नहीं देते हैं। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो बहुत बहुत स्वागत, और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाना जरूर याद रखिएगा। राहु का ये परिवर्तन, राहु का ये नक्षत्र परिवर्तन बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुए राहु के ऊपर और शनि के ऊपर। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र जिसमें राहु जा रहे हैं, ये आध्यात्मिक है, ये रहस्यमय नक्षत्र है, ये शनि का नक्षत्र है। शनि सफलता के कारक ग्रह हैं, शनि मनी है। शनि शुभ हो तो फिर मनी खूब देते हैं, सफलता खूब देते हैं। राहु का शनि से मिलना बहुत बढ़िया तो नहीं है, पर कुछ पाप प्रभाव भी बढ़ जाएंगे यहाँ पर राहु और शनि के मिलन से। पर स्वामी के नक्षत्र में जाएंगे तो कुछ ना कुछ लाभ भी देंगे। बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत बेकार भी नहीं है। यहाँ पर स्थितियां बनेगी अचानक से धन देने की, क्योंकि ये नक्षत्र अचानक से धन देने का है। इस नक्षत्र की दशा में अचानक से धन की प्राप्ति होती है। राहु का काम है अचानक से धन देना। राहु के परिणाम बहुत तेज हो जाएंगे यहाँ पर। इस नक्षत्र के स्वामी है अधर बुधिन्य। अधर बुधिन्य सांपों के कारक हैं। सांप धरती के नीचे होते हैं और खजाने भी धरती के नीचे होते हैं। इस दुनिया में जो कीमती चीज है वो धरती के नीचे है, चाहे गैस हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे मिनरल्स हो, वो धरती के नीचे है। और सांप भी धरती के नीचे होते हैं और खजाने भी धरती के नीचे होते हैं। राहु का प्रतीक चिन्ह होता है मछली। राहु के पास सिर है लेकिन धड़ नहीं है, इसलिए संसार में बिना पैर वाले जितने भी जीव जंतु होते हैं जो रेंगते हैं, वो राहु की प्रजाति में आते हैं। जैसे सांप हो गया, या मछली है, वो तैरती है, चल नहीं सकती। ये सारे जीव जंतु राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आप समझ लीजिए राहु का वास आपके आसपास कहाँ होता है। राहु की शांति के लिए मछली को चारा खिलाया जाता है, यानी मछली को दाना खिलाया जाता है, बादाम भी खिलाए जाते हैं। राहु मीन राशि में धन देते हैं। उत्तर भाद्रपद या नक्षत्र 3 शब्दों से बना है, उत्तर, भद्र और पद। उत्तर का मतलब होता है बाद में, भद्र का मतलब होता है भगवान विष्णु, और पद का मतलब पैर। भगवान विष्णु के पैर से जो निकला था वो क्या गंगा निकली थी। राहु और शनि का संबंध दुख और चिंता और बीमारी को दिखाता है। इस नक्षत्र में सभी लोगों को परेशानियां तो आएंगी जब राहु जाएंगे। सेहत पर ध्यान देना होगा। सेहत के कारण धन हानि हो सकती है। जिसकी भी कुंडली में राहु बढ़िया नहीं है, या राहु बुरी स्थिति में है, या राहु का स्वामी शनि बुरी स्थिति में है, और जिसको भी राहु की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, वो लोग खास करके प्रभावित होंगे, और जो लोग राहु से संबंधित काम करते हैं। मीन राशि प्रलय की राशि है, क्योंकि जल तत्व है, और जल से जीवन भी है और जल से प्रलय भी है। जल जीवन देता भी है, और सुनामी आ जाए तो जल सबको डुबो भी देता है। और मीन राशि के स्वामी भगवान विष्णु हैं। राहु जब इस नक्षत्र में आते हैं तो आपको गप्पी बना देते हैं, गप मारने वाला, फजूल की बातें करने वाला, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने वाला, आलसी। राहु दिन में सपने दिखाते हैं, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करेगा इंसान और करेगा कुछ नहीं। ऐसे में आप ना फंसे, अपने अपने स्वभाव में गप मारने वाली जो आपके अंदर प्रवृत्ति पैदा होगी उससे बचने की कोशिश करिएगा। ये सांपों का नक्षत्र है और सांप में जहर होता है। आपकी जो बुराई है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, अपने मन के अंदर से जहर को निकालना पड़ेगा, नहीं तो बहुत हानि होगी। यानी ये नक्षत्र सांपों का नक्षत्र है, ये जहर होता है सांप में। तो आपके मन के अंदर, दिमाग के अंदर जो गलत उल्टी सीधी बातें चल रही हैं, जो जहर है, उसको निकालना पड़ेगा, वरना हानि होगी। इस नक्षत्र की अच्छाई भी है। गोचर में 70-75 करोड़ लोग या 80 करोड़ लोग जो होंगे, वो लोग एक ही राशि के होंगे, तो सभी को बढ़िया परिणाम तो नहीं मिलेगा। बढ़िया परिणाम आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुए राहु और उसकी दशा, महादशा और उसके स्वामी की स्थिति पर निर्भर होगा, यानी शनि पर। अब सबके साथ कुछ ना कुछ तो घटेगा, कुछ के साथ अच्छा, कुछ के साथ बुरा।
अब राहु को शुभ रखने के लिए क्या उपाय किए जाएँ? राहु को शुभ रखने के लिए आप नवनाग मंत्र का पाठ कर सकते हैं, ये मंत्र आपके सामने है। आप सोमनाथ में जाकर भगवान शंकर के दर्शन कर सकते हैं। 8 मुखी, 10 मुखी और 11 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। रुद्राक्ष वही पहन सकता है जो शिव का प्रिय है। रुद्राक्ष वही पहन सकता है जिस पर शिव की कृपा है। नीम या नीम के पानी का सेवन करने से भी राहु शांत होते हैं। रुद्राक्ष 8 मुखी, 10 मुखी, 11 मुखी रुद्राक्ष का कवच प्राप्त करने के लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इस कवच का जो कोड है वो है L25। आप फोन करके इसके बारे में जानकारी हमारे नंबरों से ले सकते हैं। कितने का है, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा। तो कुल मिलाकर राहु को शांत करने के लिए और भी उपाय हैं जो आपको मैं साथ साथ बताता रहूंगा। अब बात करते हैं इस राहु का आपकी राशि पर क्या असर होगा, यानी इस राहु के नक्षत्र परिवर्तन का आपकी राशि पर क्या असर होने वाला है। तो कन्या राशि वालों के लिए राहु सप्तम भाव में गोचर करने वाले हैं। सातवां भाव में राहु तब अच्छे परिणाम देता है जब आपकी जन्म कुंडली में राहु हो बढ़िया, क्योंकि राहु बुध के मित्र हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में यानी जो पैदा होते समय आपकी जो कुंडली बनी है उसमें राहु बहुत अच्छे हैं तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। बुध का साथ उन्हें मिल जाएगा। शनि और राहु का कोई संबंध आपकी जन्म कुंडली में बन रहा है तो अच्छा है। आपकी जन्म कुंडली में बुध और राहु का कोई संबंध बन रहा है तो भी अच्छा है। बढ़िया परिणाम की प्राप्ति इस शर्त पर होगी जब आपकी जन्म कुंडली में शनि का संबंध बुध से हो, कोई अच्छा संबंध राहु का संबंध बुध से हो, या तीनों का कोई अच्छा संबंध बन जाए। शनि बुध का मित्र है, 5वें भाव का स्वामी है, 6ठे भाव का भी स्वामी है, तो समस्या और संघर्ष होगा इस 8 महीनों में। ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ में आसानी से मिल जाएगा। हाँ, तकलीफें थोड़ी कम आएँगी। संघर्ष का एक बड़ा कारण है कि केतु लग्न में बैठे हैं। केतु का लग्न में बैठना संघर्ष को बढ़ाएगा। असमंजस और शक आपके जीवन में बढ़ेगा, तकलीफें बढ़ेंगी, क्योंकि राहु और केतु दोनों असमंजस के, गलतफ़हमियों के ग्रह हैं। राहु राहत भी देगा, बस सेहत के लिए ये राहु बढ़िया नहीं है। राहु केतु को देखेगा, उसकी दृष्टि, राहु की दृष्टि केतु पे होगी, केतु की दृष्टि राहु पर होगी, तो बीमारी और रोग आपको बहुत परेशान कर सकते हैं। अगर आप पहले से बीमार हैं या किसी बीमारी आपके अंदर पनप रही है, तो वो बीमारी एक्टिव हो जाएगी। जो छुपी बीमारी है वो बाहर आ सकती है, छुपा शत्रु बाहर आ सकता है, आपको बेहद सावधान रहना होगा। सांसारिक लाभ मिलेगा, लेकिन शारीरिक हानि होगी, यानी जीवन में आपको खाने को बढ़िया मिलेगा, पहनने को बढ़िया मिलेगा, घर बढ़िया मिलेगा, घूमने को बढ़िया मिलेगा, लेकिन शरीर आपका बीमार होगा। तो अब आप देख लीजिए, जिसका शरीर बीमार है उसके लिए सब बेकार है। आध्यात्मिक प्रगति होगी, ईश्वर की तरफ आपका मन लगेगा। राहु बुरा देंगे या अच्छा देंगे ये निर्भर करेगा आपकी जन्म कुंडली पर। तो अपनी जन्म कुंडली पर पुनः विचार ज़रूर करिएगा। 7वां घर विवाह का है तो आप पारिवारिक रूल या मर्यादा तोड़कर किसी दूसरी जाति समुदाय में भी शादी कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आप रूल ब्रेकर होंगे, आप अपनी धर्म, अपनी जाति, अपनी संस्कृति को छोड़कर किसी दूसरे से शादी कर लें। ये भी संभव है। आप रूल ब्रेकर होंगे, अपने माता-पिता की नहीं सुनेंगे, जो लोग भी कुँवारे हैं। या ये रूल ब्रेकर है कि आपकी शादी हो गई, अब अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी पत्नी को रख लें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दूसरा धर्म अपना लेते हैं, शादी करने के चक्कर में। तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में हो सकती है। आप किसी की सुनेंगे नहीं, वही करेंगे जो आपके मन में आएगा। पति-पत्नी के रिश्तों में विश्वास कम होगा, रिश्तों में भ्रम ज़्यादा होगा, एक-दूसरे पे शक करेंगे। आपके दोस्त अचानक से आपके शत्रु बन जाएँगे, आपके दोस्त ही आपका गलत फ़ायदा उठाएँगे, आपके रिश्तों में आग लगाएँगे, आपके आस-पास के लोग आपके शत्रु बनेंगे। जीवन साथी की बीमारी परेशान कर सकती है, या जीवन साथी के साथ तलाक की स्थिति भी बन सकती है, जहाँ पर एक बड़ी धनराशि आपको देनी पड़ सकती है। जीवन साथी की बीमारी पर पैसा खर्च हो सकता है, कोर्ट कचहरी में पैसा खर्च हो सकता है, लड़ाई झगड़े में पैसा खर्च हो सकता है, ससुराल वालों से भी टेंशन हो सकती है। ढीले और गीले चरित्र का ख्याल रखिएगा। अगर चरित्र यानी आपका कैरेक्टर गीला भी हुआ और ढीला भी हुआ, तो बदनामी और ज़्यादा होगी। पैसा आएगा पर बीमारी साथ नहीं छोड़ेगी, कोई ना कोई समस्या पहले खड़ी होगी पैसा आने से पहले, और पैसा उधर चला जाएगा। स्त्री से झगड़ा होगा, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, जिसको आप कह देंगे कि तेरा भला हो जाए तो उसका भला हो जाएगा, भले आपका भला हो या ना हो। यारी दोस्ती में पैसा बर्बाद हो जाएगा, कम पढ़े-लिखे आवारा लोगों से ज़्यादा दोस्ती होगी, यानी उन लोगों से दोस्ती होगी जो लोग बैक में रहते हैं ना, पीछे वाली सीट पर बैठते हैं,
गली के जो गुंडे हैं, जो गली के आवारा लोग हैं, ऑफ़िस के जो निकम्मे लोग हैं, आस-पास के जो आवारा दोस्त हैं, उनसे अब आपकी ज़्यादा बनेगी, समझदार लोगों से दूर रहेंगे। ये समय आपके लिए ठीक-ठीक है, सावधानी भरा है। अगर आपकी जन्म कुंडली में यानी जो आपकी जन्म की कुंडली है, अगर वहाँ पर राहु, केतु, शनि और बुध का कोई अच्छा संबंध है या ये ग्रह मजबूत हैं, तो वर्तमान में अच्छे रिज़ल्ट की उम्मीद की जा सकती है। आप ध्यान से समझिए, ये देखिए, ये साइकिल है। आपको मैं एक साइकिल का चित्र दिखा रहा हूँ। इस साइकिल के चित्र में एक पिछला पहिया है, एक अगला पहिया है। पीछे वाले पहिए में चेन होती है। जब आप पाइडल को मारते हैं तो पीछे वाला पहिया आगे वाले पहिए को चलाता है, सही? तो जो पीछे वाला पहिया है, ये आपकी जन्म कुंडली है जो जो आप लेकर पैदा हुए थे। अगर पीछे वाला आपकी जन्म कुंडली में सितारे मजबूत नहीं है तो आगे वाला पहिया भी नहीं चलेगा। आप पीछे वाले पहिए को जब तक उसपे पैर नहीं मारेंगे, तब तक आगे वाला नहीं चलेगा। तो जन्म कुंडली अगर मजबूत होगी तो ही गोचर में सितारे आपको रिजल्ट देंगे। यानी आपकी जन्म कुंडली जिस मान लिया आप 1980 में पैदा हुए हैं, तो 1980 की जो कुंडली है, वही 2024 को आगे बढ़ाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए कहते हैं अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराइए और अपने सितारों को मजबूत बनाइए। आप दिए गए नंबरों पे संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली को भी और वर्तमान की कुंडली को भी मजबूत करने के उपाय जान सकते हैं, अगर आप किसी भी राशि के हैं। तो दिए गए नंबरों पे संपर्क करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएँ। पक्षियों को 7 प्रकार के अनाज डालें और वीडियो की शुरुआत में बताए गए उपाय करें, तो आपके लिए कुछ बेहतर हो सकता है। राधे-राधे।